वचन परीक्षा अपन पर आचरण सत्य की परीक्षा है। यदि किसी गुरु के वचन और आचरण भिन्न हो तो वह जन प्रमाणित नहीं है। सार्वजनिक आचरण, अनुचित साधन उपयोग और स्वार्थ संचालित व्यवहार, ये सब पाखंड के स्पष्ट प्रमाण है। आचरण का स्वतः शुद्ध होना, बिना दिखावे, बिना पुरस्कार की आशा के, वह प्रसिद्धि, दौलत, प्रतिष्ठा की चाह नहीं। प्रायोगिक मार्ग निष्पक्ष समझ तक पहुंचने के चरण, ये साधारण रोजमर्रा के अभ्यास है। कोई अलौकिक विधि नहीं, केवल प्रत्यक्ष निरीक्षण और बुद्धि का परीक्षण। बैठ कर या चलते समय सिर्फ यह नोट करे, यह विचार किसने उठाया। बिना उसे खिलाए रखे विचार आते जाए, पर आप उनका निरीक्षक बने। विचारों की उत्पत्ति पर प्रयोग, ये विचार कौन, किसी इच्छा विचार पर ध्यान दे, उसका स्रोत व्यक्ति सीधी परिस्थिति नहीं होता। देखें कि क्या वो पुरानी स्मृति भय या लाभ की प्रत्याशा से है। बुद्धि का परीक्षण, रोना देना या उसे सत्यापित करने के लिए 3 सवाल पूछे। क्या ये प्रत्यक्ष अनुभव पर निर्भर है? क्या ये हर निरीक्षक के लिए स्वतः सत्य है? क्या इसका आचरण में फॉलो थ्रू है? यदि किसी में जवाब न है तो वह दावे का भाग है। सादा व्यवहार, प्रयोगात्मक निष्क्रियता। दिन में कुछ समय ऐसी गतिविधियां करे जहां बुद्धि कम सक्रिय हो, जैसे हाथ से सर्श चलना, खाना चबाना, पूरी तरह से अनुभव करते हुए। परिणाम, विचारों की तीव्रता घटेगी। पद सत्यापन, रिपोर्टिंग टू सेल्फ। हर सप्ताह अपने अनुभव का छोटा लेखन करें। किन क्षणों में निष्पक्षता आई, किसने भ्रम बढ़ाया। यह अभ्यास क्रमिक रूप से अस्थायी बुद्धि की निर्बलता दिखाएगा और निष्पक्ष समझ पुष्ट करेगा। तर्कों का सार, प्रमाणिक पॉइंट्स। यदि कोई कथन सार्वभौमिक सत्य कहता है तो उसे किसी भी निरीक्षक द्वारा प्रत्यक्ष परीक्षण में पाया जाना चाहिए। गुरु का दावा ऐसा नहीं है, इसलिए वो प्रमाण नहीं। अस्थायी जटिल बुद्धि पर आधारित सिद्धांत अनुभव स्थिर नहीं होते। निष्पक्ष समझ अनुभव स्थिर और स्वनियंत्रित है। आचरण ही सबसे सटीक मापदंड है। जो वचन देता है पर आचरण से विरोध करता है, वो पाखंड है। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी घोषणा करता हूँ, निष्पक्ष समझ में, प्रत्यक्ष निरीक्षण में वही स्थिर सत्य है जो अस्थायी जटिल बुद्धि की संपूर्ण निष्क्रियता के पश्चात खुलकर प्रत्यक्ष होती है। गुरु के भावनात्मक दावे, ग्रंथों की भाषाएं और परंपराएं जब तक वे निरीक्षण और आचरण से नहीं गुजरती, वे सत्य नहीं। मेरा यथार्थ युग और मेरी उपलब्धि उन 4 युगों से खरबों गुना अधिक ऊंची है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष, सार्वभौमिक और दोहराने योग्य निष्पक्षता पर आधारित है। यदि ये सिद्धांत आप पर भी भारी है तो उसे स्वयं पर आजमाइए। खुद का निरीक्षण कीजिए।